हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिन देशों की सैर पर लेकर जा रहे हैं ना, वह देश बहुत ही दिलचस्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंडिया में रहकर वो सब नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं और इन देशों की तलाश में हमेशा रहते हैं। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आप इंटरनेट पर चोरी छुपे ढूंढते हो। जी हाँ, सेक्स फ्री कंट्रीज़। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, लेकिन उन्हीं में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं, यानी आप सब कुछ खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। उनमें से सबसे बड़ी और दिलचस्प चीज़ है सेक्स। जी हाँ, यह वो देश है जहाँ पर सेक्स फ्री है, यानी कि यह देश सेक्स फ्री कंट्रीज है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज़्यादातर लोग काम के प्रेशर और माइंड फ्रेश करने के लिए घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरह के व्यंजन खाने और खूबसूरत नज़ारे देखने के शौकीन होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए टूर प्लान का मतलब फुल थ्रिल होता है। सेक्स टूरिज्म भी इसी थ्रिल का मेजर पार्ट है दोस्तों, जो बहुत सारे देशों में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। यह जल्द कमाई का जरिया भी है, जहां क्लाइंट के रूप में ज़्यादा मर्द और सर्विस के रूप में महिलाएं होती हैं। करोड़ों का कारोबार कराने वाली इस इंडस्ट्री से देश को एक अच्छा खासा फ़ायदा होता है और टूरिज्म भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको टॉप 10 उन देशों के बारे में बताते हैं जो हैं सेक्स फ्री कंट्रीज़। तो दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है स्पेन का। स्पेन में मैड्रिड, बार्सिलोना, इविजा जैसे शहर टूरिस्ट की फेवरेट जगहों में शामिल है, लेकिन इकनॉमी को बढ़ाने के लिए मद्देनज़र स्पेन में अब सेक्स टूरिज्म भी शुरू हो गया है। हालांकि कानूनी तौर पर वैध होने के चलते इसे यूरोप का सबसे फेमस सेक्स टूरिज्म डेस्टिनेशन बनते हुए हम देख रहे हैं, जहां सेक्स वर्कर ज़्यादातर साउथ अमेरिका और स्पेनिश महिलाओं को देखा जा सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पर नाम आता है थाईलैंड का। सेक्स टूरिज्म के नाम पर मशहूर देशों की लिस्ट में थाईलैंड का नंबर सबसे ऊपर है। बैंकॉक में बहुत सारे रेड लाइट्स एरिया हैं। लगभग 3 मिलियन सेक्स वर्कर थाईलैंड में एक्टिव हैं दोस्तों, जहां की गवर्नमेंट ने टूरिज्म को देखते हुए इसे लीगल कर दिया है। जहां पर देश दुनिया के लाखों लोग हर साल आते हैं, ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है। थाई कल्चर इस चीज़ को लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी मानता है और आपको बता दें, बहुत सारे मसाज पार्लर हैं जहां पर आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। साथ ही वह मसाज पार्लर आपको सेक्स फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जब भी जहां पर लोग आते हैं तो इस बात को अपने जहन में ज़रूर रखते हैं। हालांकि इस देश में लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यह देश सेक्स को लेकर बदनाम है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील देश अपने टूरिस्ट को सिर्फ खूबसूरत वाइल्ड लाइफ बीचेस और दुनिया भर में मशहूर कार्निवल फेस्टिवल के चलते ही अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि सेक्स टूरिज्म भी एक बड़ी वजह है। आपको पता है दोस्तों, ब्राज़ील गवर्नमेंट खासकर वर्ल्ड कप के दौरान इस बिजनेस पर काफ़ी नज़र रखती है, जहां फीमेल ही नहीं बल्कि मेल सेक्स टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। जी हां, फीमेल के साथ साथ मेल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ब्राज़ील घूमने में भी एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जहां बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस और जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक का ज़्यादातर कैरेबियन देशों में सेक्स टूरिज्म का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है, खास तौर से फीमेल सेक्स टूरिज्म का। डोमिनिकन रिपब्लिक भी उन्हीं खास देशों में से एक बन गया है जहां 60,000 से लेकर 1 लाख महिलाएं सेक्स वर्कर हैं, जहां पर इस काम के लिए इन्हें अलग अलग देशों में भी भेजा जाता है। डोमिनिकन रिपब्लिक में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, जिसकी वजह से जहां बहुत ही कम उम्र के सेक्स वर्कर आपको दिख जाएंगे। यूनाइटेड नेशन और यूरोप के बीच बसे होने के कारण सेक्स टूरिज्म जहां बहुत ज़्यादा फेमस है और यहां की लड़कियां भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहां का सेक्स प्लॉट बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है। दोस्तों, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहां की लड़कियां भी इस देश की तरह खूबसूरत होती हैं। जब बात सेक्स टूरिज्म की आती है तो इस देश में बहुत ज़्यादा फेमस है, जहां पर आकर आपको बहुत सारे रेड लाइट्स एरिया दिख जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में लोअर से लेकर अपर क्लास तक के सेक्स वर्कर अवेलेबल कराए जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन लीगल होने के कारण जहां पर सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। इस काम के लिए आपको टाइम, दिन और उम्र के हिसाब से लगभग 100 से 200 यूरो खर्च करने पड़ सकते हैं और आपको अपनी मनपसंद लड़की के लिए इससे भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कीनिया की। कीनिया में सेक्स टूरिज्म में बूम देखने को मिल रहा है, जहां की गरीबी के कारण टूरिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है। गरीबी के साथ साथ अनपढ़ होना भी जहां पर एक बड़ी समस्या है। यह देश काफ़ी गरीब है और जहां के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं और आपको बता दें कि जहां पर HIV और एड्स जैसी बीमारियां भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं।
जिसका कारण सेक्स वर्कर 12 साल के बच्चों तक इस धंधे में लगा दिया जाता है। दोस्तों, लड़कियों को जहां दिन में 5 से 6 क्लाइंट को सर्विस देने के लिए लगाया जाता है। हालांकि कीनिया में इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वह सेक्स टूरिज्म ही है। इसका बड़ा कारण ये भी है जहां पर गरीबी और अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों, जहां के लोग इस धंधे में आना ज़्यादा आसान समझते हैं, जबकि ये काफ़ी पेनफुल है। हालांकि कोई भी सेफ्टी पॉइंट पर अगर बात की जाए तो सेफ्टी ना के बराबर है। इसी वजह से HIV और एड्स जैसी बीमारियां जहां बहुत तेज़ी से फैल रही है। हालांकि बाहर से इस देश में टूरिस्ट जो आते हैं वह इस देश को एक बेहतरीन सेक्स फ्री कंट्री नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि ये सेफेस्ट कंट्री नहीं है। दोस्तों, अब बात करेंगे फिलीपींस की। फिलीपींस में देह व्यापार गैर कानूनी है। दोस्तों, इसके लिए जहां कई बड़े और कड़े नियम भी हैं, बावजूद इसके जहां पर चोरी छुपे सेक्स टूरिज्म जोर शोर से चल रहा है। जहां लगभग 5 लाख लोग सेक्स वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि जहां आने वाले 40 से 60 पर टूरिस्ट फिलीपींस घूमने नहीं बल्कि सेक्स टूरिज्म का मजा लेने के लिए आते हैं। जी हाँ, जहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, जिसको जब बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसीलिए जहाँ गैर कानूनी होने की वजह से भी फिलीपींस में ये धंधा काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कोलंबिया की। अलग अलग तरह के ड्रग्स के लिए मशहूर साउथ अमेरिका का कोलंबिया अपने सेक्स टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जहां इस धंधे में भी अच्छा खासा मोल भाव चलता है, जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। यानी इस धंधे में भी लोग बारगेनिंग कराते हैं और काफ़ी सारे पैसे टूरिस्ट सेक्स पर ही खर्च करके जाते हैं। तो दोस्तों, अब अगला नाम आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि इसे लीगल माना जाता है। इसी के चलते जहां बाहर से आने वाले टूरिस्ट की संख्या हज़ारों में होती है। दोस्तों, जहां सेक्स वर्कर को सोशल मीडिया के द्वारा मोल भाव करवाकर दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। दोस्तों, जहां के लोग सेक्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 सेक्स फ्री कंट्रीज, जहां पर सेक्स लीगल और जिन देशों में लीगल नहीं भी है वहां भी छांटगांठ से धड़ल्ले से चल रहा है। इन देशों के बारे में आपको पहले जानकारी थी? अगर थी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।